जिन्हें किताबों से मोहब्बत हो, जिन्हें किताबों से मोहब्बत हो उन्हें गैरों से क्या मतलब। जिन्हें किताबों से मोहब्बत हो उन्हें गैरों से क्या मतलब। जिन्हें गैरों से मोहब्बत हो उन्हें अपनों से क्या मतलब। जिन्हें किताबों से मोहब्बत हो उन्हें गैरों से क्या मतलब। जिन्हें गैरों से मोहब्बत हो उन्हें अपनों से क्या मतलब। बड़ी मतलबी है दुनिया, बड़ी मतलबी है दुनिया, सभी अपने काम से याद करते हैं। बड़ी मतलबी है दुनिया, सभी अपने काम से याद करते हैं। मेरे तो माँ बाप ही हैं दुनिया, मुझे इस दुनिया से क्या मतलब। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, I am your English coach Sasiyar and today I'm going to teach you the use of let. Let, use of let. Dear students, sometimes when we have to take permission or request, then we may use let. How it can be used? Let us see. मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। सपोज यू हैव अ सेंटेंस दैट इज मुझे अंदर जाने दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इट कैन बी ट्रांसलेटेड easily if you know the structure of let, as well as if you are a Hindi medium student, you most prefer the idea of this sentence of Hindi statement. Clear? अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो हिंदी में जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसकी आईडी को देख करके आप पहचान जाते होंगे कि अच्छा ये इससे बनेगा और ऐसे बनेगा। सो आईडी क्या होती है? दीजिए या दो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दीजिए या दो लास्ट में आता है, क्लियर, कीप इट इन योर माइंड कि दो या दीजिए लास्ट में आता है, जिसका मतलब होता है परमिशन लेना, ठीक है, या देना, या ऑर्डर देना या लेना, दो या दीजिए का, तो फिर वो लेट से बनेगा। और लेट का स्ट्रक्चर क्या होगा अभी मैं आपको बता दूंगा। लेट, मुझे अंदर जाने दो, लेट मी गो इनसाइड। हाउ डिड आई ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? इफ यू हैव this question, please stay tuned. Dear student, to understand the translation of this sentence, you have to watch carefully this video and the structure of this rule. Structure of let. Let, then you have to put object, जिसे आप कभी कभी सब्जेक्ट भी कह देते हैं, और इसके बाद V1, then again object 2. Okay, so this is the structure that can be helpful to translate the sentence. Dear, let रख दिया, ऑब्जेक्ट जिसे जो सब्जेक्ट है वही उसी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई होता है सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट होता है मी। तो लेट मी देन गो और इनसाइड, या लेट मी गो इन भी कर सकते थे, इनसाइड ना करके आप इन भी करना चाहते तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर? नाउ हियर इज अनदर सेंटेंस दैट इज मुझे एक ग्लास पानी दो। Now you may ask me that can this sentence be translated by let? Not at all. Just why? Because the idea is same. The idea is same, but meaning is different. idea दो या दीजिए, हिंदी में इसकी आईडी होती है दो या दीजिए। आईडी सेम, देखिए दो है, अब इसे ट्रांसलेट करके बताइए लेट से, नहीं ट्रांसलेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि मीनिंग अलग है। यहां पर जो दो या दीजिए है उसका मतलब है परमिशन, कि मुझे अंदर आने दीजिए, परमिशन की बात कर रहा है। जबकि यहां पर दो का मतलब क्या? देना, गिव। तब दो या दीजिए का मीनिंग गिव से लगाया जाए तो याद रखिए फिर वहां पर हम इस तरह से बनाएंगे। कैसे? गिव मी a glass of water.
गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसे आप ऑर्डर मान लीजिए तो भी इसी से बनेगा, और ठीक है परमिशन मान लीजिए तो भी इसी से, रिक्वेस्ट मान लीजिए तो भी इसी से बनेगा। प्लीज़ लग जाता तो ये रिक्वेस्ट हो जाती। तो अगर दो और दीजिए का सेंस गिव से लगाया जाए, इसका मीनिंग गिव देना निकले, इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, माफ कीजिए इंपरेटिव सेंटेंस से ट्रांसलेट होगा। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं बता दूंगा आगे चल के। मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। क्लियर? सो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसे लेट से ट्रांसलेट नहीं करेंगे। क्लियर? सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ लेट। उसे सो लेने दो, उसे सो लेने दो, उसे सो लेने दो, नंबर 1। नंबर 2, राजू को खाना खा लेने दो, खा लेने दो, उसे अपना काम करने दो, उसे अपना काम करने दो। 4th नंबर, विद्यार्थियों को जाने दो। Can you translate these sentences? Let us see. Let him or her take sleep या sleep, both are correct. Both are correct. Let him or her take sleep or sleep. राजू को खाना खा लेने दो। Let Raju take food, have food, whatever you want to see. Okay? उसे अपना काम करने दो। Let him or her do his work. His or her work. Okay, clear? Suppose him, let him do his work. विद्यार्थियों को जाने दो। Let the students go or leave. Let the students leave. Clear? Now here is a question for you. Let me introduce myself. Try to find out the Hindi of this sentence and comment below. Bye bye. Have a nice day. See you in the next video.